बारह सितंबर 1952 की उस रात घने अंधेरे में एडवर्ड, फ्रेडी, नील और टॉमी नाम के 4 बच्चे अपने टाउन फ्लैटवुड के एक पार्क में खेल रहे थे और तभी उन्हें कुछ चमकता हुआ आसमान की ओर से उसी एरिया के पहाड़ के पास क्रैश होता दिखाई दिया। तो वो चारों उसी चमकते हुए चीज की ओर दौड़ पड़े जहां वो चीज क्रैश हुई थी। तो उसी ओर जाते वक्त वो कैथलीन में से मिले जो कि उनकी माँ थी और फिर पूरा मामला सुनने के बाद कैथलीन भी उनके साथ हो ली और साथ में अपने एक लैब्राडोर प्रजाति के पालतू कुत्ते को भी ले लिया। और जब वो लोग उस क्रैश साइट पर पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत गहरे लाल रोशनी को पहाड़ की ओर से निकलते देखा और तभी उन लोगों के ग्रुप ने 10 फीट के एक क्रिएचर को वहां देखा। उसका सिर किसी फावड़े जैसा लग रहा था और उसका ड्रेस किसी मेटल के जैसे लग रहा था और उसका हाथ बहुत ही अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था और इसके अलावा उसकी आंखें भी किसी बल्ब के जैसे चमक रही थी और वह हवा में किसी पतंग के जैसे मंडरा रहा था। और इसके अलावा उस क्रिएचर के आसपास बहुत धुंध भी छाया हुआ था और तभी अचानक वह क्रिएचर उनको देखकर जोर से दहाड़ते हुए उनकी ओर आने लगा। पर तभी वो लोग वहां से जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे और इसके बाद उन लोगों में से कई लोगों को चक्कर, उल्टी और बेचैनी जैसे परेशानियों की समस्या का सामना करना पड़ा। और बाद में डॉक्टरों को दिखाए जाने के बाद उनका यह कहना था कि मस्टर्ड गैस या सरसों द्वारा उत्पन्न हुए गैस के कांटेक्ट में बहुत देर तक रहने के कारण उनको ये समस्या हुई थी। और इसके बाद वे लोग इस बारे में पुलिस के पास कंप्लेन कराने गए और पुलिस द्वारा वहां जाकर उस चीज को देखा भी गया, उस चीज को खोजा भी गया, पर वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। इस घटना के कुछ दिन बाद फिर से इस क्रिएचर को देखे जाने की घटना लोगों के सामने तब आई जब ऑन्ड्रा हार्पर नाम की एक महिला अपने शहर से जंगलों में टहलने गई थी जो कि फ्लैटवुड से 5 मील की दूरी पर था। जब वो टहलते हुए जंगलों की ओर से शहर की ओर आ रही थी कि तभी उन्हें एक जलता हुआ आग का गोला अपने ऊपर आसमान से पास ही के जंगलों में गिरते हुए देखा और उस औरत ने सोचा कि शायद ये उसका पड़ोसी होगा जो वहां शिकार करने गया होगा, क्योंकि वो अक्सर ऐसा ही करता था। पर वहां उस जंगल में जाने के बाद उसने देखा कि उस जगह में एक लंबा सा करीब 10 फीट के बराबर कोई इंसान रूपी आकृति एक अजीब से धुएं से भरे जगह में खड़ा था और उसे ही घूर रहा था। और उसे देखते ही वो औरत वहां से जैसे तैसे करके सही सलामत भागने में कामयाब रही। और इसके बाद से कई बार फ्लैटवुड के एरिया में इस क्रिएचर को देखे जाने की कई घटनाएं सामने आने लगी। और इसी कड़ी में एक बार जॉर्ज और एडिथ नाम के एक कपल्स अपने 18 महीने के बच्चे को लेकर कहीं जा रहे थे कि तभी बैकस्ट्रॉन नाम के जंगलों के आसपास जाकर उनकी कार अचानक बंद पड़ गई और उस समय उस रोड या उसके आसपास कोई भी इंसानी आबादी नहीं थी कि तभी अचानक उनको अपने आसपास से सल्फर गैस के जैसे बहुत तेज गंध आने लगी। और इसी में उनका बेटा जो कि कार के बैक सीट में था वह रोने लगा कि तभी उन कपल्स को अपने कार के सामने बहुत तेज रोशनी दिखाई दी और एक बहुत लंबा करीब 10 फीट जितना क्रिएचर उनके कार के सामने आ गया। उसने एक अजीब सा कपड़ा पहना हुआ था और उस क्रिएचर का सर किसी छिपकली के चेहरे जैसा लग रहा था कि तभी अचानक वह क्रिएचर अपने हाथ से कार को एक जोरदार टक्कर मारता है जिसके कारण वो कार घिसटते हुए एक पेड़ पर जा लगती है। और उन कपल्स का यह कहना था कि जब उसने कार पर हमला किया था तब उन्होंने उसका हाथ देखा जो कि किसी छिपकली के जैसा लग रहा था। और यह सब उस कपल्स ने मीडिया को इंटरव्यू में भी कहा था।
जिसका फोटो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा कई लोगों के द्वारा देखे गए गवाहों के द्वारा बनाए गए फ्लैटवुड मॉन्स्टर की बनाई यह एक इमेज है। और इसके अलावा दोस्तों ये इमेज वो फैमिली की है जिन्होंने पहली बार फ्लैटवुड मॉन्स्टर को देखे जाने का दावा किया था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी यह दूसरी बहुत ही यूनिक स्टोरी, जो कि आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी। और इसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या होगा ये फ्लैटवुड मॉन्स्टर? आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और इसके अलावा दोस्तों आपको अगर ऐसी ही यूनिक स्टोरी पेनिलोपे के बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, जिसका कि दूसरा पार्ट हम बहुत ही जल्द आपके सामने लाने वाले हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।